बिहार की सियासत में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिला है, जहां सत्ता के समीकरणों ने नया मोड़ लिया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता चुनते हुए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया है। इसके साथ ही लगभग ये तय हो गया है कि अब बिहार की कमान उनके हाथों में ही होगी। एनडीए गठबंधन ने भी उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता मान लिया है, जिससे उनकी ताजपोशी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। ये राजनीतिक घटनाक्रम उस समय सामने आया जब नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीति में हलचल तेज हो गई और सभी की निगाहें इस बात पर टिक गई कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच पटना में बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने भाग लिया और इस बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब बीजेपी की ओर से इस फैसले की आधिकारिक घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की, जो बिहार के लिए पार्टी के ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनाई जाएगी। उनके इस बयान के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब बीजेपी के नेतृत्व में परिवर्तन के साथ नई शुरुआत होने वाली है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है और संगठन के भीतर मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और सक्रिय भूमिका को देखते हुए ही उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि उनके नेतृत्व में पार्टी बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा पाएगी। विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं और विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो देश के सर्वोच्च मानने और संगठन को मजबूत करने की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब वो उसी दिशा में काम करते रहेंगे और राज्य के विकास को प्राथमिकता देंगे। अपने संबोधन में उन्होंने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया और कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें सिखाया है कि सरकार कैसे चलाई जाती है और लोकतंत्र में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये बयान दर्शाता है कि भले ही राजनीतिक समीकरण बदले हो, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर सम्मान और सीखने की भावना अब भी बनी हुई है। सम्राट चौधरी ने यहाँ आगे कहा कि वे बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राज्य के विकास के लिए पूरी टीम मिलकर काम करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि ये केवल एक नारा नहीं बल्कि एक लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि राज्य के हर वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंचाना है, चाहे वह बुनियादी ढांचे का विकास हो, रोजगार का अवसर पैदा करना हो या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना। हर मोर्चे पर सरकार सक्रिय भूमिका निभाएगी। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बीजेपी के लिए एक रणनीतिक कदम है। इससे पार्टी राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक नया चेहरा सामने लाना चाहती है। साथ ही यह कदम एनडीए गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में बदलाव केवल नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में राज्य की नीतियों और प्राथमिकताओं को भी प्रभावित कर सकता है। अब ये देखना दिलचस्प है कि सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व में किस तरह की नीति अपनाते हैं और किस प्रकार राज्य को विकास की नई दिशा में लेकर जाते हैं। फिलहाल बिहार के लोगों की नजरें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं। बीजेपी नेताओं के अनुसार जल्द ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और नई सरकार का गठन किया जाएगा। ये क्षण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। कुल मिलाकर बिहार में सत्ता परिवर्तन का यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और अब ये देखना होगा कि वे इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।